जी नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आईवी और टीवी क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है डिटेल से समझेंगे हम सब कि आईवी और टीवी होता क्या है। तो हम एडवांस ऑप्शन चेन के थ्रू भी बताएंगे आपको, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिर आप ये ऑप्शन चेन आप यूज नहीं करते हैं, आप अपना एनएससी का ऑप्शन चेन यूज करते हैं, तो वहाँ से भी कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम जो है पर्टिकुलर डेट ले लेते हैं, तो फिर वहाँ से एक का स्ट्राइक प्राइस का लेके हम बताते हैं। तो जैसे हमको चलना है, आज ही का ले लेते हैं। 13 जून है आज डेट। 13 जून का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइम जो है हम 11 बजे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 11 बजे सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे अब निकालना कैसे है हमको, ये आई भी हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो टाइम वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब जानेंगे अच्छे से। तो उसके लिए जो है चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ताकि वहाँ पे जो है हम आपको समझावें और आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम सब। यहाँ का सारा ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। पहले जो है हम बताएंगे कॉल साइड का। कॉल साइड का आप कैसे निकाल सकते हैं, कॉल साइड का कैसे आप निकाल सकते हैं वो जानेंगे। उसके बाद पुट साइड का जानेंगे हम सब। तो ये कॉल साइड का पहले हम निकालते हैं। और इधर पे हम जानेंगे पुट साइड का कैसे हम निकाल सकते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, तो कॉल साइड का जो है आईवी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए। जैसे सपोज हम इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, 23,300 स्ट्राइक प्राइस का हम निकाल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मेरा 23,368 चल रहा है। ठीक है, तो सबको लिख लेते हैं पहले। हमको स्ट्राइक प्राइस कौन सा निकालना है, इसको जो है ना समझना है, सिर्फ आपको रटना नहीं है। स्ट्राइक प्राइस कौन सा निकालेंगे, 23,300 का निकालेंगे हम सब। अब जो दूसरा चीज हमको जरूरत पड़ेगा, वो किस चीज का जरूरत पड़ेगा, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अभी कितना चल रहा है, 23,368। तो 23,368 का यहाँ पे लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस मेरा है 23,368। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमको कॉल आई भी निकालना है ना, कॉल आई भी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है मेरा, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा मेरा, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है मेरा, मार्केट प्राइस कितना है मेरा, मार्केट प्राइस जो है यहाँ पे कितना है, मार्केट प्राइस मेरा 23,368 रुपया है। तो यहाँ पे जो है 23,368 माइनस कितना हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा मेरा 23,000 का स्ट्राइक प्राइस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रॉन्ग लिख दिया था, 23,300 का स्ट्राइक प्राइस निकाल रहे हैं ना हम सब, 23,300 का। 23,300, ठीक है। यहाँ पे इसको घटा देंगे 23,300 में। तो यहाँ पे माइनस होके कितना आ जाएगा मेरा, माइनस होके कितना बच जाएगा, 68 रुपया बच जाएगा। ठीक है, 68। तो ये मेरा क्या निकल गया, कॉल का आईवी निकल गया। ये मेरा कॉल आईवी निकल गया 68 रुपया। उसके बाद यहाँ पे अभी कितना चल रहा है मेरा, मार्केट का प्राइस कितना चल रहा है, लगभग 78 रुपया पकड़ते हैं इसको, 78 रुपया चल रहा है। तो टाइम वैल्यू जो निकालेंगे वो टाइम वैल्यू क्या निकलेगा, टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एल टी पी, एल टी पी माइनस आई वी, इंट्रिंसिक वैल्यू।
तो ये निकल के क्या आएगा, इसको जो है माइनस कर देंगे। तो कॉल का एलटीपी मेरा 78 रुपीज़ है, ठीक है। 78 रुपीज़ माइनस मेरा आईवी कितना निकल के आया था, 68 रुपीज़, माइनस 68 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 10 रुपीज़ आ जाएगा। ये 10 रुपीज़ क्या आ गया, मेरा टाइम का वैल्यू आ गया। ये टाइम वैल्यू जैसे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का निकाले तो 10 रुपीज़, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे कॉल साइड का हमको प्रीमियम का पर्टिकुलर कोई भी प्रीमियम का हमको निकालना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हमको ज़रूरत पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस का, जो भी आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का आप निकाल रहे हैं। जैसे कोई भी इसमें स्ट्राइक प्राइस जैसे 23,100 का निकालना है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको 23,300 का स्ट्राइक प्राइस का बताया मैंने। जैसे यहाँ पे 9 रुपीज़ आ रहा है तो मैं अप्रॉक्स अप्रॉक्स ले लिया, जैसे 0.15 को नहीं लिया, यहाँ पे मैं 78 ले लिया। तो इस कारण से थोड़ा सा वो 1 रुपये का अराउंड में डिफरेंस आया है। तो आप सिर्फ जो है कैलकुलेशन समझ जाइए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा कॉल का आईवी जैसे निकालने के लिए हमको मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 23,368, ठीक है। तो जो भी आप जिस डेट में आप निकालना चाहते हैं या कोई भी डेट में जब भी आप निकालना चाहते हैं, तो उस समय जो भी पर्टिकुलर आपका मार्केट प्राइस आता होगा 23,368 माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो हम 23,300 का स्ट्राइक प्राइस का निकाल रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो ये मेरा कॉल का आई भी निकल जाएगा 68 रुपीज़। अब वहाँ पे टाइम वैल्यू का निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, एल टी पी माइनस आई वी। जो एल टी पी क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे 78 रुपीज़ चल रहा है, 78 माइनस मेरा आई वी जो निकल के ये आया था, ये जो आई वी मेरा निकल के आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो वो मेरा टाइम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉल साइड का निकालने के लिए आ गया होगा आपको। अब उसी तरह से मैं फिर एनओसी ऑप्शन चेन के थ्रू भी बता दूंगा एक स्ट्राइक प्राइस का लेके। अब यहाँ पे पुट साइड का हमको निकालना है, तो पुट साइड का निकालने के लिए कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस हम पकड़ते हैं, जैसे 23,500 का हमको निकालना है, ठीक है। तो 23,500 मार्केट मार्केट मेरा यही चलेगा 23,368, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं हम 23,500 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख लेता हूँ मैं, स्ट्राइक प्राइस कौन सा निकालना है हमको, स्ट्राइक प्राइस मेरा 23,500 का निकालना है, ठीक है। 23,500। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस मेरा कितना चल रहा है, मार्केट प्राइस मेरा है 23,368। ठीक है। अब इधर का जैसे पुट साइड का आई भी निकालेंगे ना, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा हमको, पुट आई भी इक्वल टू हो जाएगा मेरा स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे अब कितना चल रहा है मेरा, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस से हम निकाल रहे हैं 23,500 का, मार्केट का वैल्यू है मेरा 23,368 रुपीज। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 132 रुपीज, ठीक है। ये मेरा आई भी पता चल गया। अब यहाँ पे एल देखेंगे, एल कितना निकल गया मेरा, 142 रुपीज है, ठीक है। 23,500 का एल कितना है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस मेरा 142 रुपीज। तो यहाँ पे जो अब निकालना है हमको, टाइम वैल्यू,
टाइम वैल्यू इक्वल टू कितना निकल जाएगा मेरा, एल टी पी माइनस आई वी। तो एल टी पी यहाँ पे कितना है मेरा, 142 रुपीज़, ठीक है। तो 142 रुपीज़ इसी में लिख देता हूँ। -142 माइनस 132, तो ये मेरा टाइम का वैल्यू निकल गया। ₹10। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको ताकि पूरा क्लियर हो जाए आपको। तो कॉल साइड का मैंने बता दिया। अब पुट साइड का यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा हमको, स्ट्राइक प्राइस का जो भी आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का आपको निकालना है। तो जैसे मैंने 23,500 का निकाला, ठीक है, 23,500 का, तो स्ट्राइक प्राइस हमको 23,500 का निकालना है। तो मैंने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिख दिया, मार्केट प्राइस मेरा 23,368 चल रहा है। अब यहाँ पे पुट का आईवी निकालने के लिए स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट का आईवी मेरा निकल जाएगा 23,500 माइनस जो भी मार्केट चल रहा होगा आपका। तो 23,368 चल रहा है, तो यहाँ पे 132 रुपीज़ निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमको जो है टाइम वैल्यू निकालने के लिए एल चाहिए। एल यहाँ पे कितना चल रहा है मेरा, 142 रुपीज़। तो एल माइनस आई जो है 132 रुपीज़ निकला, तो इसका टाइम का वैल्यू 10 रुपया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हर एक का स्ट्राइक प्राइस का आप निकाल सकते हैं उसी तरह। अब यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा जो टाइम वैल्यू रहता है, यहाँ पे देखिए 22 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। इधर पे भी जो जब देखेंगे आप तो 23 रुपीज़ दिखाई दे रहा है, 27 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। एट द मनी पे जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू रहेगा। एट द मनी पे जो आपका रहेगा वो सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू रहेगा। तो और ओटीएम में जो है, जैसे ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा है आईटीएम, ये आईटीएम है, ये मेरा आईटीएम है, ये मेरा एटीएम है, ठीक है, ये मेरा ओटीएम है। सेम उसी तरह यहाँ पे ये मेरा आईटीएम हो गया, ये मेरा एटीएम हो गया एट द मनी, और ये मेरा ओटीएम हो गया। तो इधर पे जो है ना, इधर पे मेरा कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब उसका कोई भी, सिर्फ टाइम का वैल्यू ये जो दिखाई दे रहा है 18 रुपया, 9 रुपया, 5 रुपये, 3 रुपया, ये जो है मेरा टाइम वैल्यू है। इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब जैसे यहाँ पे प्रीमियम हमको दिखाई दे रहा है 40 रुपीज़, तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 22 रुपीज़। जो इसका एक्चुअल वैल्यू है ना वो 18 रुपया ही मात्र है। बाकी जो है ये जो 22 रुपया जो दिख रहा है, ये राइटर वहाँ पे अपना राइटिंग करके ये पैसा वहाँ पे बना ले, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एट द मनी पे हमको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 27 रुपीज़, यहाँ पे 27 रुपीज़ जो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा जो है मेरा टाइम ही वैल्यू यहाँ पे है। इंट्रिंसिक वैल्यू 50 पैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना आप एट द मनी इन द मनी में जाते जाएंगे उतना ही कम टाइम वैल्यू रहेगा। बट फिर भी जो है वहाँ पे ना ही हमको ज़्यादा इन द मनी में परचेज करना है ये स्ट्राइक प्राइस, और ना ही इधर पे हमको ज़्यादा इन द मनी में परचेज करना है। हमको जो है डेल्टा देखना है, डेल्टा जो है 70 के अराउंड में हो, 70, 75, 80 के अराउंड में, तो वहाँ पे उसको परचेज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमको डेल्टा कितना दिखाई दे रहा है, डेल्टा का 0.83 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0.97 दिखाई दे रहा है। तो इसको और इस स्ट्राइक प्राइस को हम प्रीफर करेंगे खरीदना। जैसे कॉल साइड का हम लेंगे कि मार्केट मेरा ऊपर जाएगा तो इस प्रीमियम को जो है हम यहाँ पे खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि जितना डेल्टा जब रहेगा ना तो उसी अनुसार से मेरा प्रीमियम भी वो भागेगा, ठीक है। उसी तरह से सेम यहाँ पे आप पुट का भी आप समझ सकते हैं। पुट का यहाँ पे डेल्टा हमको कितना दिखाई दे रहा है, 0.6, तो यहाँ पे जो है ना ये दो स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे। जैसे 0.75 जो दिखाई दे रहा है, एक 0.82, ठीक है। तो यहाँ पे 450 और 500 वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदना प्रीफर करेंगे। क्यों खरीदेंगे, जैसे आपका निफ्टी 100 पॉइंट जाएगा ना तो आपका प्रीमियम का जो वैल्यू बढ़ेगा वो 75 बढ़ेगा, और ये वाला परचेज करते हैं तो 82 रुपीज़ बढ़ेगा। अगर यदि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपका प्रीमियम जो है 82 रुपीज़ बढ़ जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी जैसे मार्केट आपका ऊपर गया तो आपके आपके साथ गया मार्केट,
तो वहाँ पे 0.83 आपका बढ़ेगा। जैसे 100 रुपया 100 बढ़ा तो आपका प्रीमियम जो है 83 रुपीज़ बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस का खरीदते हैं, 100 रुपया अगर यदि वो बढ़ता है ना, तो 77 प्लस 83 जोड़ दीजिए। अगर यदि वो 100 पॉइंट मूव करता है तो ये प्रीमियम का वैल्यू इतना निकल जाएगा। सेम उसी तरह से इधर का भी। होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अगर यदि फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।